हुई थी। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे कि आपको एक ख्वाब आया कि जिस तरह जानवरों को ज़िबा किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह आप अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। आप घबरा कर उठ खड़े हुए और आप पर लर्जा तारी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब आपको कई दिनों से मुसलसल आ रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन हो चुका था कि अल्लाह ताला उन्हें किसी बड़े इम्तिहान से गुजारना चाहते हैं, और वो ऐसी सख्त आजमाइश थी जो कोई बाप अपने बेटे के मुताल्लिक वहमो गुमान में भी नहीं ला सकता था। दोस्तों, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये वाक़या क्या था और इस वाक़े में छुपा इंसानियत के लिए अजीम पैगाम क्या है, आज की इस वीडियो में हम इन बातों को मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, दरअसल पैगंबरों को जिस तरह अल्लाह ताला ने कायनात में सबसे बुलंद मर्तबे पर फाइज किया, इसी तरह उन्हें बड़ी कठिन मंजिलों से भी गुजरना पड़ा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बहुत सी आजमाइशों से गुजारा, जिसमें आप साबित कदम रहे और उन आजमाइशों में पूरा उतर कर तमाम अदियान, मज़ाहिब और उम्मतों के इमाम कहलाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी आपकी चचाजाद बीबी सारा अलैहिस्सलाम से हुई थी, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बीबी सारा अलैहिस्सलाम से कोई औलाद ना हुई। नबवी मिशन और तौहीद के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक जानशीन की सख्त ज़रूरत महसूस हुई। लिहाजा बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि आप उनकी एक कनीज से शादी कर लें ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। आपने उनकी एक कनीज जिनका नाम हाजरा था निकाह कर लिया। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से एक साले औलाद की पैदाइश हुई जिसका नाम आपने इस्माइल रखा। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 बरस थी और आपने अपनी औलाद के लिए अल्लाह से बहुत दुआएं और इल्तिजा की थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत नाज से पाला और उनसे बेपनाह मोहब्बत की। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को अरब के जनूब में गर्म सहरा के दरमियान छोड़ दें। लिहाजा आपने बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ दिया, जहां आप हमेशा शाम से आया करते और अपनी बीवी बच्चे से मिलकर वापस चले जाते। इस तरह 13 साल का तवील अरसा गुजर गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का की मुकद्दस फिजाओं में आबे जमजम पीकर और बीबी हाजरा की आगोश में तरबियत पाकर खूबसूरत जवान की शक्ल में बड़े हो गए। लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाने का इरादा किया। आपको मुसलसल 3 दिन ये ख्वाब आया कि आप अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। इसके बाद आप पर वाज़े वही आ गई कि आप अपनी जिस औलाद से इतनी मोहब्बत करते हैं उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके इकलौते बेटे थे। आपको बुढ़ापे में औलाद की नेमत मिली थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हो रहे थे और अभी जवानी में कदम रखने वाले थे और उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए थे कि बुढ़ापे में अपने वालिद का काम काज में हाथ बटा सकें। ऐन उसी वक्त उन्हें ज़िबा करने का हुक्म मिला था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत से बढ़कर और कोई चीज ना थी। अल्लाह का जो भी हुक्म था उन्हें पूरा करना था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को मजबूत रखा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के मुतालिक बताया और कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, सो तुम सोचो तुम्हारा क्या ख्याल है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह की मनशियत से आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लिहाजा अगली सुबह आप बीबी हाजरा के पास तशरीफ ले गए और उन्हें हुक्म दिया कि इस्माइल को नहलाकर साफ सुथरा करके खुशबू लगाओ और तैयार करो। बीबी हाजरा ने अपने बेटे को नहलाकर खुशबू लगाई और उन्हें तैयार करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ा और बाप बेटा छुरी और रस्सी लिए जबले अरफात की तरफ चल पड़े। अभी काबा शरीफ से कुछ ही दूर पहुंचे थे कि शैतान ने आपको इस अजीम कुर्बानी से रोकना चाहा। सबसे पहले शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा के पास आया और कहने लगा, ए हाजरा, क्या आपको मालूम है इब्राहीम आपके बेटे को ज़िबा करने के लिए लेकर गए हैं? बीबी हाजरा ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि एक बाप अपने बेटे को ज़िबा करे? शैतान बोला, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है कि अपने बेटे की कुर्बानी करो। इस पर बीबी हाजरा ने कहा, अगर ये मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मैं और मेरा बेटा अपने रब की रजा में राजी हैं।
शैतान जब मायूस होकर वापस लौटा तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डालने लगा। करीब जाकर कहा, तुझे तेरे वालिद ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों? शैतान ने कहा, इब्राहिम समझते हैं कि ऐसा करने का हुक्म उन्हें अल्लाह ने दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर अल्लाह ताला मेरी जान की कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल कर ले तो मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या सआदत होगी। इसके बाद शैतान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डालना शुरू किया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे। आप फौरन पहचान गए कि ये कारनामा शैतान का है जो आपको इस अजीम कुर्बानी को करने से रोक रहा है। आपने उसे धुतकारने के लिए पत्थर उठाकर मारना शुरू किया और फरमाया, ऐ बदबख्त, मेरी नज़रों से दूर हो जा। अल्लाह को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये अमल इतना पसंद आया कि क़यामत तक हज करने वाले हाजियों के लिए हुक्म फरमा दिया कि मेरे प्यारे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर शैतान को 7 कंकर मारें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचे और आपको लेटने की हिदायत दी। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे नजर न आए और आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि आप जब मुझे ज़िबा कर रहे हूँ तो मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब ना आ जाए। आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मशवरे पर अमल किया और जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए तो आपने तेज धार छुरी को पूरी कुव्वत के साथ अपने लख्ते जिगर की गर्दन पर फेर दिया। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत के बाग में पले सफ़ेद रंग के खूबसूरत मींढे को लेकर हाजिर हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा से फारिग होकर आंखों से पट्टी हटाई तो ये देखकर हैरत ज़दा हो गए कि बेटे की जगह एक हसीन मींढा ज़िबा हुआ पड़ा है, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में गैब से आवाज़ आई, ऐ इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बख्श दी। दोस्तों, ये वाक़या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल इताअत और रज़ाजूई और अल्लाह के लिए खुद सपुर्दगी की एक मिसाल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो छुरी अपनी औलाद पर नहीं बल्कि अपने नफ्स पर चलाई थी जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए था। तकरीबन 4000 साल गुजर गए, लेकिन यहूद, नसारा और मुसलमान हर उम्मत के लोग बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं जो बंदगी के उस बेमिसाल जज्बे की एक मिसाल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुताल्लिक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दी गई कुर्बानियों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।